हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, राम राम, राधे राधे, प्रणाम, सत श्री अकाल और सलाम, जिसका जो है वो एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, कैसे हैं आप लोग। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, सीबीएसई रिजल्ट आ गया, मुझे तो नहीं जानकारी है आया कि नहीं। चलिए चलिए फटाफट एक बार सब लोग जुड़ जाइए, तब तक मैं सबका अभिवादन ले लूं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर आज क्लास क्यों नहीं हो रही। आज यूट्यूब पे क्लास जो थी वो विवेक सर स्पेशल क्लास ले रहे थे, इसलिए क्लास नहीं हुई। आई गॉट 94%। बहुत बहुत बधाई अखिल जी आपको। अखिल चौधरी जी 94% पाए हैं। अगर ये सच बोल रहे हैं तो उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर झूठ बोल रहे हैं तो नालायक पढ़ लेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। फटाफट जुड़ जाइए, एकदम गोली की रफ्तार की तरह सब लोग आ जाएं फटाक से। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। विवेक सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा अच्छा पढ़ाना तभी सफल होगा जब आप सफल होंगे, ठीक है। नहीं तो खुश करने ये लिए तो यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़े हैं। सर आज क्लास क्यों नहीं हो रहा है। मैं बताया तो बच्चे की आज वो आपका सुपर सैटरडे कोई मैराथन आपका यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है, इसीलिए नहीं हुआ क्लास। सर आप पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। बिल्कुल कवर करा देंगे सर। बुक लेना है मेरा, अच्छे से नोट्स बनाते रहो। मैं जो क्वेश्चन का सीट दूंगा वो क्वेश्चन सीट सॉल्व करते रहो, उतना काफ़ी है, ठीक है। राधे राधे मधु बेटा। श्यामानंद सिंह, जय महाकाल, जय महाकाल बाबू। ठीक है, मेरे पीछे एक बड़ा बेहतरीन लाइन आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान से इसको समझ लो, ठीक है। और ध्यान से अब सुनो, अब ज़्यादा कमेंट वमेंट मत करो, ध्यान से सुनो कि छात्र जीवन में 3 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो। सबसे महत्वपूर्ण है साहस, हिम्मत, ठीक है। कभी भी डरो मत कि गणित का एक टेढ़ा मेढ़ा सवाल आ गया हम डर के छोड़ के आ गए और सवाल 2 कौड़ी का था, ठीक है। साहस रखना है। उसके बाद धैर्य, पेशेंस रखो, ठीक है। आराम से चीजों को सुनो, समझो। बात समझ में आया कि नहीं। और उसके बाद है एकाग्रता। क्लियर। एकाग्रता का मतलब हुआ कि आप फोकस्ड रहें, आप कंसंट्रेटेड रहें। बात समझ में आया कि नहीं। जब ये 3 चीजें आपके पास रहेंगी ना तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। और जहां पे भी आप रहेंगे आप कस्तूरी की तरह उस जगह को हमेशा जगमगाते रहेंगे, महकाते रहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। खूब मन लगा के पढ़ना है, खूब मन लगा के पढ़ना है एकदम, ठीक है। कि जिस भी क्षेत्र में आप जाएं आप वहां पे झंडा गाड़ के आए। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे प्यारे छात्रों, मैं अंकित सोलंकी आपका एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप में तहे दिल से स्वागत करता हूं, ठीक है। और आज हम लोग अपना अध्याय चालू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं और उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, मैंने ये भी बातें की थी, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको मिटाए ना, इसको रहने दें कि तुम लोग के पीडीएफ में मिलेगा तो मजा आएगा तुम लोग को भी, ठीक है। एक क्वेश्चन करो, एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये था कि, और सुनो आज थोड़ा सा मेरी तबीयत है खराब, है फीवर, तो ठीक है। तो किसी प्रकार का फालतू कमेंटबाजी मत करिएगा, ध्यान से बस चीजों को सुनिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो 10 बार उससे पूछिएगा। मुझे सारी क्लासेस कहाँ से मिलेंगी, यहीं पे मिलेगा, ठीक है, यहीं पे मिलेगा। सर वीडियो क्वालिटी बढ़ा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो क्वालिटी आप अपना बढ़ाओ, यहाँ पे वीडियो क्वालिटी जबरदस्त है, ठीक है ना। आप अपना पिक्सल बढ़ा लीजिए, सही हो जाएगा। सर पिछली क्लासें कहाँ से मिलेंगी, इसी में आप आएंगे, नीचे एप्लीकेशन पे मेरा एक फोटो बना होगा, ठीक है, लिखा होगा मैथ्स बाय अंकित सोलंकी सर। उस पर आप क्लिक करेंगे तो नंबर सिस्टम का जितना क्लास है वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर प्राइम नंबर के, हाँ उसी वही योग वाला ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। एक बात अब ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब जो मैं बोलूंगा कमेंट करने को ना, आप लोग मुझे वो कमेंट करके बताइएगा। एक बार मुझे प्यारे छात्रों सब लोग मुझे ये बताओ कि क्या मैथमेटिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, क्या गणित सोलंकी सर से पढ़ने में मजा आ रहा है, चीजें समझ पा रहे हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो कि यस सर बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ जा रहा है। सर कल क्लास होगी, कल में भी शायद यूट्यूब पे क्लास हो, जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। राम राम मास्टर जी, जय श्री राम बाबू, ठीक है। एक बार बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास कैसी लग रही है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार बता दें, फटाफट बता दें, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं।
आज पहली क्लास है, प्रांजल जी ने बोला कोई बात नहीं बाबू, पहली क्लास है, आप घर पे जाके और भी क्लासें हुई हैं, आप देख लेना, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब बच्चों का बहुत अच्छा कमेंट है। सुन्नू जी ने बोला कि नहीं सर, बाकी सब कह रहे हैं कि सर बिल्कुल आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। सुन्नू जी आप आराम से एक बार क्लास को सुनिएगा मेरे। देखो अब गणित का क्लास चल रहा है, कोई इसमें साइंस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, गणित के बारे में बस बताएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर आपकी 5 वाली क्लास नहीं चल रही। 5 वाली क्लास कहाँ हुआ है जी, अभी तो मेरा 3 ही क्लास हुआ है, ऐसा तीसरा क्लास है मेरा, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा सिखाते हो, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मैं तहे दिल से सब छात्रों को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने अच्छे से इतना अच्छा कमेंट आप लोग दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। कभी कभी यूट्यूब पे भी आ जाया करो तुम लोग, यूट्यूब पे भी वहाँ पे मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको भी देखा करो, स्पेशल SSC GD के लिए है, मेन एग्जामपुर चैनल पे, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे प्यारे छात्रों। कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो 100 है, और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उनमें से एक संख्या, उनमें से, मैं इंग्लिश में भी बेटा बोल दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, 36 अधिक है। बताएं वो संख्याएं क्या होंगी, बताएं वो संख्याएं क्या होंगी, बताएं वो संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। सम ऑफ 3 prime number is 100 if difference between two numbers, if difference between two numbers is 36, then find that number, then find that numbers। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दें। फटाफट जवाब दें, फटाफट जवाब दें। ब्रह्म सिंह, राहुल गौतम, सोनू गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों। अब आप लोग छोड़िए, अब जो बात हो गया, अब आप लोग कमेंट पे इस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दें और क्वेश्चन का जवाब दें मुझे, क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, फटाफट जल्दी, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ कल की PDF नहीं मिली, आज दोनों PDF मिल जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। एक छात्र ने बोला कि 261 और 37, बहुत अच्छे मेरे प्यारे छात्रों, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। गर्व है मुझे आप जैसे छात्रों पे, कितना बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा पढ़ाना सफल हुआ आप लोगों को, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। यार ये सरस्वती माँ कसम मत खाया करो बाबू, आप जो भी हैं बाबू। इसका देखो मेरा थोड़ा कमेंट ये स्लाइड डाउन नीचे करो तो। सर आप मेरे मैसेज नहीं देखते हैं, देख रहा हूँ मैसेज, ठीक है। 237 एंड 61, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी। वीडियो रुक रही है, देखो बाबू ये क्या दिक्कत हो रहा है। वीडियो सही आ रहा है बेटा, जिसका वीडियो में प्रॉब्लम है वो एक बार रिफ्रेश कर ले।
239, 59। एक बार ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है। ठीक है सर, देखो याद करो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, एक बार आवाज चेक करो तो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे छात्रों कि अभाज्य संख्या एक संख्या को छोड़ के जितने भी होते हैं वो सब विषम होती हैं, और हमको पता है कि विषम संख्याओं का विषम बार अगर योग किया जाएगा, इफ अ ऑड नंबर इज एडेड ऑड टाइम देन रिजल्ट इज ऑलवेज ऑड। अगर विषम संख्या को विषम बार जोड़ा जाएगा तो योगफल हमेशा विषम मिलेगा, लेकिन यहां पे योगफल कितना मिल रहा है? 100, जो क्या है? सम है। अगर हमको सम मिला तो पक्का हम सोच लेंगे कि सर एक संख्या जो होगा वो उसमें क्या होगा? 2 होगा। तो हम कहेंगे कि सर एक संख्या 2 हो गया, 2 + a + b = 100, मतलब कि a + b बराबर कितना आ गया? 98 आया कि नहीं? बोलो सही बात है कि नहीं? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, एक नंबर को अगर छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, तो जितने होते हैं वो ऑड होते हैं, और ऑड का कंडीशन ये होता है कि इफ अ ऑड नंबर इज एडेड ऑड टाइम्स देन रिजल्ट इज ऑलवेज ऑड। अगर विषम संख्या को विषम बार जोड़ा जाता है तो हमेशा वो विषम होता है, लेकिन यहां पे उत्तर हमको क्या मिल रहा है? इट इज अ इवन नंबर। सर ये सम संख्या है, और सर अगर ये सम संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये सम संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि पक्का है कि वहां पे कौन आएगा? एक 2 आएगा। वहां पे एक कौन आएगा? 2 आएगा। तो हम कहेंगे कि a + b बराबर कितना हो जाएगा? 98। फिर क्वेश्चन क्या बोला कि दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 36। a - b बराबर कितना आएगा? 36। अब आप दिमाग लगाओ, कब आपको डिफरेंस जो है वो 36 मिलेगा, और जो योग है वो आपको क्या मिलेगा? 98 मिलेगा। देखो एक तरीका तो यह है कि दोनों को हल कर दो समीकरण बना के, या ऑप्शन दिया रहे ऑप्शन से चेक कर लो। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे ना कि सर 2 नंबर का डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। योग जो है वो 98 आना चाहिए। कितना आ जाएगा बताइए तो? कितना आ जाएगा? कब आपको योग और अंतर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 98 और 36। तो दिमाग लगाओ, कह दो कि सर 61 और 37 ये कितना आता है? 98 के बराबर आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। ये दोनों अभाज्य संख्या है, 61 और 37। क्लियर? अगर इन दोनों का अंतर लोगे, 61 में से 37 अगर घटाओगे तो कितना आएगा? 36 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा सर। 36 होता है आपका कितना? एक बार चेक करके बताइए तो कितना आ रहा है? हाँ, 67 और 31 आएगा। 67 और 31, 67 और 31। ठीक है, 61 आपका नहीं होगा। हाँ, 61 आपका 3 से कट जाएगा। 67 और 31 आप देख लो, आप योग करोगे तो कितना आएगा? 7 और 1 कितना आया? 8, 6 और 3 कितना आएगा? 98। बात समझ में आया कि नहीं? इसके पहले हमने 61 लेके चेक किया था, लेकिन 61 जो है ना वो प्राइम नंबर आपका नहीं है, वो आपका कट जाएगा, किसी से 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 एक कम 3, नहीं 61 आपका 61 किसी न किसी कटेगा, बस चेक करके देख लीजिए आप लोग। ठीक है, 67 और 31 हमको साफ साफ मिल रहा है कि ये दोनों प्राइम है, और सर इन दोनों का जो अंतर जो है ना वो भी आपका क्या होगा? 36 आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपका कितना आ जाएगा? 36 आएगा। देखो टेंशन मत लेना, अगर बड़ा नंबर दिखाई देना तो दोनों को हल कर लो। हल कैसे करेंगे? इन दोनों को जोड़ दो तो b भी कट जाएगा। 2a बराबर कितना आ जाएगा? 134। काटिएगा, देखो ये कट जाएगा। 2a बराबर कितना आ जाएगा? 134। a की वैल्यू कितनी आ गई? 67। एक नंबर 67 मिल गया तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा? 31। क्लियर? बहुत बफर हो रहा है, क्या दिक्कत है बाबू? देखो तो एक बार, बफरिंग नहीं हो रही है। जिनमें बफरिंग हो रहा है एक बार अपने वीडियो को रिफ्रेश करिए। तो जिनमें बफरिंग हो रहा है वो एक बार वीडियो को रिफ्रेश करें। हाँ, डिफरेंट 36 नहीं हो रहा था पहले, लो एक बार और बता देते हैं।
एक बार और बता देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्या का योग 100 है। हमने मान लिया कि मान क्या लिया होगा, अगर तीन अभाज्य संख्या का योग अगर सम आ रहा है तो वहां पे दिमाग में रख लो कि पक्का है कि एक नंबर कितना आएगा, 2। एक नंबर 2 होगा तो बाकी की जो 2 नंबर होंगे उनका योग 98 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अंतर कितना दिया हुआ है, 36। क्लियर। पहले हम सोच रहे थे 61 और 37 मानने के लिए, लेकिन उस समय दिक्कत ये आ जाएगी ना कि जो अंतर है वो 36 नहीं आ पाएगा, तो वो नहीं मानेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको हल कर लो, एकदम सिंपल तरीके से हल हो जाएगा। देखो बेटा, अगर दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो प्लस बी माइनस बी कट गया, 2a बराबर कितना आ जाएगा, 134 आएगा कि नहीं, और काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 67। a की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 67। a की वैल्यू 67 आ गई, a की वैल्यू 67 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31। तभी तो इन दोनों का अंतर 36 आएगा। चेक करके देख लीजिए कि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 36 आ रहा है। क्लियर हुआ? जेम्स स्टोन्स समझ में आ गया आपको? बेसिक एडवांस अर्थमेटिक आप ही पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? सब कुछ क्लियर है, आवाज भी क्लियर है और मेरा पिक्चर भी क्लियर है। समझ में आई बात? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था, कोई यहाँ पे ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। एक बार कमेंट को बता दो कि सर समझ में आ गया है। एक बार कमेंट में बता दीजिए कि सर समझ में आ गया है। अच्छा, एक बात और जानो, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 61। अगर मैं पूछूं कि क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये अभाज्य संख्या है, यस और नो? क्या ये अभाज्य संख्या है, यस और नो? क्लियर? ध्यान से मेरे प्यारे छात्रों, अगर मैं पूछूं कि 61 क्या अभाज्य संख्या है, यस और नो, तो आप क्या करेंगे? ध्यान से कॉन्सेप्ट को सुनना। अगर हमको चेक करना है कि 61 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप दिमाग में ये सोचो कि 61 के करीब कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका वर्गमूल हमको मिल जाए। 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, तो हम कहेंगे कि सर वो नंबर होगा 64। तो मैं बोलूंगा कि 64 का वर्गमूल ले लो, कितना आ जाएगा, 8। 64 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितना आएगा, 8। अब आप ये देखो, 8 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 8 से छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, बताओ 61 2 से कट रहा है क्या? नहीं कटेगा सर। क्या 61 3 से कट रहा है क्या? नहीं कटेगा सर। 61 5 से कट रहा है क्या? नहीं कटेगा सर। 61 7 से कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा सर। ठीक है, मतलब 61 क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं? बिल्कुल सर ये अभाज्य संख्या है। बिल्कुल सर ये अभाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभाज्य संख्या निकाल के दिखाओ तो निकाल लोगे कि नहीं? क्लियर? अब आप लोग मुझे बताइए कि 109 क्या ये अभाज्य संख्या है? कमेंट करके बताएं, 109 क्या ये प्राइम नंबर है? क्या ये अभाज्य संख्या है? यस और नो में जवाब दीजिए। यस और नो में जवाब दीजिए। कि 109 क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं? यस यस।
दूसरी मेथड और है सर, पहले एक मेथड तो सुन लो, दूसरा मेथड बताएंगे। है चौधरी बनने लगते हो, दूसरा मेथड और है सर, पहले एक मेथड सुनो जो बता रहे हैं समझो, ठीक है। जब प्राइम खत्म करेंगे कोई मेथड छोड़े रहेंगे तब बताना कि सर आपने मेथड नहीं बताया। बहुत अच्छे, ठीक है। 109, आप ये देखो कि 109 के करीब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, मतलब क्या मिलेगा 11। अब आप ये सोचिए 11 से छोटी या 11 खुद कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। तो आप कहेंगे 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, एक खुद हो गया 11। क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 11 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। मतलब कि 109 क्या है सर? अभाज्य संख्या है। 109 क्या है सर? प्राइम नंबर है। बात समझ में आया कि नहीं? 109 क्या है सर? प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ? समझ में आई बातें? ठीक है। चलिए, कल की क्लास में एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें एक बच्चे को डाउट है, मैं उसको भी क्लियर करता हूं। क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्रों ये था कि एक नंबर है 54, क्लियर, और मैंने बोला था कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 54। अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखो कि अगर 3 अभाज्य संख्या का योग अगर सम संख्या आ जाता है तो पक्का है कि वहां पे एक नंबर कौन होगा? 2 होगा। तो आप ये बताओ, आपने मान लिया कि एक अभाज्य संख्या 2, दूसरा हो गया a, तीसरा हो गया b, बराबर कितना आ जाएगा? 54। a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 52। अब आप दिमाग में ये सोचो कि किन 2 अभाज्य संख्या का योग आपका 52 के बराबर होगा? किन 2 अभाज्य संख्या का जो योग है वो आपका बराबर के 52 के बराबर होगा। सर हेयर स्टाइल चेंज करिए, मेरा हेयर स्टाइल तुमको पढ़ा रहा है क्या? समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो यहां पे एक तो 2 आपका होगा ही। अब देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बन सकता था। पहला बना 5 and 47, दूसरा क्या बना था? कमेंट में बताइए जल्दी। दूसरा आपका क्या बना था? दूसरा आपका बना था 23 और 29। और चेक करके देख लो कि क्या और किसी 2 अभाज्य संख्या का योग 52 के बराबर हो रहा है क्या? इन 2 के अलावा, इन 2 के अलावा जो बनेगा वो भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? 36 नहीं होगा नरेंद्र, 36 जो है ना वो आपका क्या है? भाज्य संख्या है, वो अभाज्य नहीं है। यहां पे क्वेश्चन प्राइम नंबर की बात कर रहा था। हाँ, 23, 29, 5 और 47। 52 कहां से आया? ये आपका 2, मैंने क्या बोला कि 3 अभाज्य संख्या का योग अगर सम संख्या होगा तो पक्का है कि एक संख्या क्या होगा? 2। जाके पिछला लेक्चर सुनिएगा। 2 को उधर भेजेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 52। क्लियर? चलिए, आर.एस. अग्रवाल की बुक भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर.एस. अग्रवाल से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। चलो ध्यान से मेरी बातों को सुनो। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? ठीक है, हाउ मैनी प्राइम नंबर आर इन बिटवीन 1 to 100? 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100? फटाफट जवाब दीजिए। फटाफट जवाब दे। हाँ, 11 और 41 से भी हो सकता है। बहुत अच्छे, एक छात्र ने जवाब दिया, बहुत अच्छे, ठीक है। बताइए 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आप कहेंगे कि 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। और 1 से 50 तक आपके कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बात याद कर लेना मेरे प्यारे छात्रों, ये बात याद कर लीजिएगा कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या।
बहुत अच्छे। 1 से 100 तक 25 और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। अब ध्यान से मेरी बातों को, एक और महत्वपूर्ण बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से मेरी बातों को सुनो। बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभाज्य संख्या लिखो तो क्या लिखोगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 ऐसे आगे। मैं अगर ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, अगर मैं कहूं कि ये अभाज्य संख्या किस प्रकार का ट्रेंड दिखा रहा है, तो आप कहेंगे कि सर 2 और 3 तक तो कोई ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, इस 5 का मतलब हमको एक बात समझ में आ रहा है। क्या सर? 6 एकम 6 माइनस 1। 7 का मतलब क्या सर? 6 एकम 6 प्लस 1। 11 का मतलब क्या सर? 6 दूनी 12 माइनस 1। सही बात है कि नहीं? 13 का मतलब क्या सर? 6 दूनी 12 प्लस 1। कितना आएगा? 6 दूनी 12 प्लस 1। ध्यान से बहुत अच्छे से इन चीजों को समझिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बात। ठीक है, अगर 1 से 100 तक की बात, ये 2 से लेके अगर अभाज्य संख्या लिखना चालू करें तो इस प्रकार का ट्रेंड, इस प्रकार का फैशन दिखाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लो। 5 को आप क्या बोल सकते हैं बाबू? तो 5 को आप बोल सकते हैं कि सर 5 हमारा क्या है? 5 है हमारा 6 एकम 6 माइनस 1, 6 एकम 6 माइनस 1, 6 एकम 6 प्लस 1, 11 का मतलब 6 दूनी 12 माइनस 1, 13 का मतलब 6 दूनी 12 प्लस 1। इसके बाद अगला कौन आएगा बाबू? तो इसके बाद आएगा अगला 13 हो गया, 14 नहीं होता है, 15 नहीं होता है, 16 नहीं होता, 17 होता है सर। 17 के बारे में हम क्या बोलेंगे? 6 तिहाई 18 माइनस 1। 17 के बाद कौन आता है? तो हम बोलेंगे 19। 19 क्या फैशन दिखाएगा? 6 तिहाई 18 प्लस 1। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे छात्रों? अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं। कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या 3 से बड़ी, 3 से बड़ी 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, ध्यान से मेरी बातों को सुनना बाबू, 6 से भाग देने पर शेष हमेशा 5 या 1 देता है। शेष हमेशा 5 या 1 देता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कोई भी अभाज्य संख्या है, वो अगर आप 6 से भाग होगा तो या तो वो शेष 5 देगा या तो वो शेष 1 देगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर शेष कैसे 5 और 1 आता है? तो ध्यान से मेरी बातों को सुनो। एक बात बताओ, मैंने बोला 11 और 13, ये फैशन क्या दिखा रहा है बाबू? 6 दूनी 12 माइनस 1। ये फैशन क्या दिखा रहा है बाबू? 6 दूनी 12 प्लस 1। अगर मैं आपसे कहूं कि 11 को 6 से भाग करो, तो देखो यहां से साफ दिख रहा है कि रिमाइंडर शेष कितना आएगा? 5। बात समझ में आया कि नहीं? यहां पे अगर मैं बोलूं कि 13 को आप किससे भाग करो? 6 से भाग करो, तो रिमाइंडर शेष कितना आएगा बेटा? 1। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहां पे -1 दिखा और यहां पे शेष 5, इसमें क्या संबंध है? तो आप एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से, भाजक से बड़ा छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से, ठीक है, भाजक से छोटा होगा और सदैव हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा।
यहां पे आप देख रहे हो, देखो बेटा यही हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा शेष कहलाएगा, ठीक है। लेकिन हम जब शेष देखेंगे तो शेष तो हमारा -1 आ रहा है, और सर अभी आपने बताया कि रिमाइंडर कभी भी -1 नहीं आएगा। अगर सर -1 आ गया तो करेंगे क्या, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर रिमाइंडर आपका -1 आ गया तो आपको सिंपल एक काम करना है कि जो आपका भाजक है ना, जो आपका डिवाइजर है, उस डिवाइजर को आप रिमाइंडर से ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा था, -1। रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1, ठीक है। रिमाइंडर माइनस में नहीं आ सकता, क्या करेंगे सर, +6 कर देंगे, कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 5, ठीक है। दिमाग में बैठा लेना, रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आगे आपको जब ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो ये सब अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी आ गया तो जान लो, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, कि अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे छात्रों कि क्या कोई भी अभाज्य संख्या अगर 6 से विभाजित होती है, कोई भी अभाज्य संख्या अगर 6 से विभाजित होती है तो रिमाइंडर कितना देगी, तो आप कहेंगे कि रिमाइंडर 5 देगा या 1 देगा। क्या देगा, रिमाइंडर 5 देगा या 1 देगा। अगर मैं कहूं, अब ध्यान से, अगर मैं कहूं कि क्या कोई भी संख्या जो रिमाइंडर 5 देता हो, जो शेष 5 देता हो और शेष 1 देता हो, क्या वो अभाज्य संख्या है, क्या वो अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर अभाज्य संख्या है तो पक्का है कि रिमाइंडर 5 और 1 आएगा 6 से भाग होने पे। लेकिन सर इसका उल्टा बोलना सही नहीं है, सर इसका उल्टा बोलना सही नहीं है। अगर कोई भी संख्या 6 से भाग होने पे 5 और 1 रिमाइंडर देती है तो वो जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या हो। लेकिन अगर अभाज्य संख्या है तो पक्का है कि रिमाइंडर 5 और 1 आएगा, पक्का है कि रिमाइंडर 5 और 1 आएगा। समझ में आ रहा है? ये जेम्स स्टोन कौन है, थोड़ा देखना। जेम्स स्टोन अंजलि के रिप्लाई का वेट कर रहा है, इसको ब्लॉक कर दो तो ये क्लासे ना करेगी। आदमी गला फाड़ फाड़ के यहाँ पे पढ़ा रहा है और ये अंजलि के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है? पता नहीं माँ बाप कैसे फीस जमा किए होंगे, एप्लीकेशन पे एडमिशन हुआ है, तुम अंजलि के रिप्लाई का वेट कर रहे हो, नालायक मच्छर है। ब्लॉक करो उसको, ब्लॉक करो, बोल दो कि सर इसका सब्सक्रिप्शन खत्म करिए, पैसा डूबेगा तब जानेगा। ठीक है, और जो भी अगर ऐसा कमेंट करे, किसी लड़की के बारे में कुछ उल्टा बोले या आई लव यू, आई मिस यू, इस प्रकार का वो करे, तुरंत उसको ब्लॉक करिए। ठीक है, तुरंत ब्लॉक करिए, कोई उसका कोई सुनवाई नहीं। बताइए, शर्म नहीं आता है आप लोगों को? है? मान लीजिए आपकी सिस्टर अगर जाके कहीं एप्लीकेशन पे क्लास ले रही है, अगर कोई लड़का उसको ऐसा कमेंट करेगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को? है? अभी औकात 2 पैसे का हुआ नहीं है तुम लोग का, कोई वजूद है नहीं। ठीक है, साला इतना बहुमूल्य चीज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पे फालतू कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा शर्म किया करिए आप। पढ़ने आते हो ध्यान से पढ़ो, नहीं पढ़ने को मन है छोड़ के वीडियो जाओ बाहर, जाओ गाना वाना सुनो। है पवन सिंह खेसारी लाल यादव का नया नया गाना आया है, वो जाके सुनो। फालतू बकवास कर रहे हो यहाँ पे आके। हद है यार। यहाँ पे स्टूडियो में आदमी नाच गा के एकदम पूरा झोंक के पढ़ाता है कि किसी तरह मेरे छात्रों को समझ में आ जाए।
यहाँ पे शरीर फीवर से कप रहा है, तब भी आदमी अपने आप को झोंका हुआ है कि समझ में आ जाए। यहाँ पे अंजलि के रिप्लाई का वेट कर रहे, हेलो अंजलि, रिप्लाई नहीं दी। चलिए ठीक है, तो दिमाग में इस बात को बैठा लेना। अब देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला। इसी तरह एक दिन हुआ ये कि YouTube पे हम क्लास ले रहे थे, ठीक है, आदमी खूब मन लगा के पढ़ा रहा है, आदमी सोच रहा है कि चलो यार अभी तक ये लोग बस ट्रिक सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया जाए। यहाँ पे चिल्ला के सर पटक के आदमी कॉन्सेप्ट बता रहा है, और ऐसा कॉन्सेप्ट कि जो शायद ही आपको कहीं मिले, ठीक है। और जगह जाओगे तुमको खुश करने के लिए, अपना नाम ऊपर करने के लिए बताता है कि देखो राम यहाँ से आया, श्याम यहाँ से आया, बीच में आ गया मोहन। वीडियो में आप लोग बहुत खुश होते हैं कि वाह व्हाट अ ट्रिक, और परीक्षा में जाके पलट जाते हो, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं लग पाता। अब फिर कहते हो कि हमको गणित नहीं आता, क्या करें, कि कहां से आएगा गणित जी, तुम तो ट्रिक के पीछे पागल। कक्षा 10 की बातें बता रहे हैं, कक्षा 10 क्या, ये अभाज्य संख्या कक्षा 5 में पढ़ते हैं आप लोग, कक्षा 5 का चीज पढ़ा रहे हैं अच्छे से, तब भी नहीं समझ में आ रहा है। और तब भी हमको पता है अगर 2000 बच्चा सुन रहा है तो पढ़ने वाला इसमें 300 बच्चा ही होगा। तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे हुई है, ठीक है, अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि हम एक जगह होके 2-2500 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो इसका प्रयोग करो। समय बर्बाद करोगे, कल समय तुमको बर्बाद कर देगा, रोड पे आ जाओगे, भिखारी बन जाओगे, नालायक। पहले दिन बताया था मेरी क्लास में फालतू बकवास मत करना, ठीक है। तुम लोग अच्छा है कि तुम लोग सामने नहीं, अगर कोई मेरा ऑफलाइन क्लास कभी किया होगा तो वो जानता होगा कि मेरे क्लास में एक सुई भी गिरता था तो उसका भी आवाज आ जाता था। चलो ध्यान से सुनो। हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, बाबू इसको हटाओ तो देखो क्या आ गया, एसएससी एग्जाम कंप्लीट नोट्स। ध्यान से मेरी बातों को सुनो। मैंने क्या बताया कि कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी अभाज्य संख्या अगर 3 से बड़ी होगी तो उसका रिमाइंडर 5 या 6 से भाग करने पे, 3 से बड़ी होगी तो 6 से भाग करने पे, 6 से भाग करने पे, 6 से भाग करने पे रिमाइंडर 5 या रिमाइंडर 1 मिलता है, रिमाइंडर 5 या रिमाइंडर 1 मिलता है। ये बात है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 6 से भाग करने पे, 6 से, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे छात्रों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 6 से भाग, 6 से डिवाइड करने पे यदि रिमाइंडर 5 और रिमाइंडर 1 मिले, और रिमाइंडर 1 मिले, तो क्या वो अभाज्य संख्या होगी? क्या वो अभाज्य संख्या होगी? क्या वो अभाज्य संख्या होगी? ठीक है, तो आप कहेंगे ना सर, इसका उल्टा जो कथन है ना वो सही नहीं, ठीक। अभाज्य संख्या है, 5 और 1 रिमाइंडर देगा, लेकिन इसका उल्टा बोलना ना सर, वो बात सही नहीं है। तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं, ये बात सही नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखो उदाहरण मैं दे रहा हूं, अब और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी हमने देखा 61 और 109, आप इसको 6 से डिवाइड करो, ठीक है। 6 से डिवाइड करोगे 10 बार में जाएगा 60, यहाँ पे आया 1, रिमाइंडर 1 मिला कि नहीं? 61 अभाज्य संख्या था, बिल्कुल था सर। अभाज्य संख्या है तो रिमाइंडर कितना देना चाहिए था सर? रिमाइंडर 1 नहीं तो 5 देना चाहिए था, क्या 1 दे रहा है सर? बिल्कुल, मतलब कि अभाज्य संख्या है। क्लियर? 109, 6 से भाग करो, ठीक है। 6 से भाग करो, कितना आएगा? 6 कम 6,
हाथ में आया 4 49, कितनी बार में जाएगा बताओ तो? 8 बार में, 8 बार में 48, रिमाइंडर कितना आया? 1 आ रहा है कि नहीं? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अपने दिमाग में बैठा लेना है कि सर कोई भी अगर प्राइम नंबर होगा, कोई भी अगर प्राइम नंबर होगा तो वो पक्का है कि इस ट्रेंड को फॉलो करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो ट्रेंड है ना रिमाइंडर देने का, ये हमारी मदद कहाँ करेगा? तो मदद ऐसे करेगा कि कोई अगर बड़ा नंबर दे दिया तो सबसे पहले तो आप 6 से डिवाइड करके देखो कि रिमाइंडर 1 या 5 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 5 आ गया तब आप 50% श्योर हो जाना कि यस सर ये प्राइम है, लेकिन अभी भी ये बात तय नहीं है कि प्राइम होगा। ठीक है, अब और बाकी प्रतिशत तय होने के लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको विभाजन का नियम पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि जो कुछ नंबर का विभाजन का नियम अपने दिमाग में बैठाए रहना, नंबर देख के पता चल जाएगा कि ये इससे कटने वाला है कि नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? नंबर देख के जान जाओगे कि ये संख्या इससे कटने वाला है कि नहीं। तीसरा नियम क्या, जो मैंने आपको अभाज्य संख्या पकड़ने का तरीका बताया। ठीक है, कि कोई भी नंबर है उसके करीब कोई ऐसा नंबर देखो जो पूर्ण वर्ग बनाता हो, उसका वर्गमूल निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, और उस संख्या के बराबर या उससे छोटी जितने भी प्राइम नंबर है सबसे डिवाइड करके देखो। अगर किसी से डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर है। क्लियर? तो वो प्राइम नंबर है। क्लियर? मेरे प्यारे छात्रों, समझ में आ गई बात? मेरे प्यारे छात्रों, क्या बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई बात? 25, हाँ, अब देखो एक छात्र ने बोला कि सर 25/6 ये तो 1 आता है। सुनो 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 सुनो, इसका मतलब तुम लोग सुने नहीं हो ध्यान से। ये कहाँ गया जी मिटाने वाला? सुनो, एक छात्र ने बोला कि सर 25/6, रिमाइंडर तो 1 दे रहा है। मैंने क्या बोला याद करो? अभी मैं आपको बोला हूं, अभी मैं आपको लिखवाया हूं। क्या? पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये। 6 से डिवाइड करने पे यदि रिमाइंडर 5 और 1 मिले तो क्या वो अभाज्य संख्या होगी? तो मैंने बोला नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो अभाज्य संख्या है तो पक्का है कि 5 और 1 देगा, लेकिन 5 और 1 दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य हो। बात समझ में आया? उदाहरण के तौर पे आपने 25 देख लिया, बात समझ में आएगी? इसी तरह और भी संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, अभाज्य है 5 1 देगा, लेकिन जो 5 1 देगा वो अभाज्य हो जाए, ये बात समझ में आएगी? इसी तरह और भी संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, अभाज्य है 5 1 देगा, लेकिन जो 5 1 देगा वो अभाज्य हो जाए, ये बात सही नहीं है। ठीक है, यहां पे ऐसे लिख लो कि जरूरी नहीं है। ठीक, चलो अब आप लोग मुझे बताना बेटा, दिमाग क्यों नहीं? चारों में कौन कौन अभाज्य संख्या है? जल्दी बता दो। एकदम छोटा सवाल है, छोटा सवाल है। चारों में बताइए कि कौन कौन अभाज्य संख्या नहीं है। आशीष कुमार जी, मैंने इसका जवाब तो दिया ना। ठीक है, वो दोनों स्टेटमेंट पे ध्यान देना कि जो 5 और 1 देता है जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, लेकिन अगर प्राइम है तो ये जरूरी है कि वो आपका 5 और 1 रिमाइंडर देगा। सर 6 से ही डिवाइड क्यों करते हैं? बेटा 6 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि जो अभाज्य संख्या मिलती है ना, वो 6 के मल्टीपल पे ही फैशन दिखाता है। बात समझ में आई? वो जैसे 5 तो 6 1 कम 6 माइनस 1, क्या मिला? 5। 7 6 1 कम 6 प्लस 1। ठीक है, 7 के बाद कौन आता है? 11, 6 दूनी 12 माइनस 1। 11 के बाद कौन? 13, 6 दूनी 12 प्लस 1। तो 6 के गुणज पे ही वो अपना फैशन दिखा रहा है ना, इसलिए हम 6 से कर रहे हैं।
बहुत अच्छी मेरे प्यारे छात्र, बहुत अच्छी, वेरी गुड वेरी गुड। देखो 41, अब ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं। सबसे पहला हथियार 6 से भाग वाला, आप उसी को लगाओ और चेक करो, ठीक है। जब उस पे वैलिड होगा तब आगे के लिए चेक करो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको अगर 6 से भाग करेंगे तो 6 6 36, रिमाइंडर कितना आया 5, रिमाइंडर 5 आया तो अभाज्य हो सकता है, अभी भी परफेक्ट नहीं होना है, अभी भी परफेक्ट नहीं होना है। अब आप सोचो कि इसके करीब ऐसा कौन सा नंबर है जो संपूर्ण वर्गमूल देता हो, एक पूर्णांक संख्या में वर्गमूल देता हो, एक कंप्लीट नंबर में स्क्वायर रूट देता हो, तो वो है 49, ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 से छोटी जितनी संख्या है सबसे चेक करिए कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7, ये किसी से नहीं कटने वाला, तो ये अभाज्य संख्या है। इसको देखो 63 को अगर 6 से भाग करोगे 3, नहीं है सर, हटाइए इसे। 112 को अगर 6 से भाग करोगे तो कितना आएगा बताओ तो, 112 को अगर 6 से भाग करो, ये साफ दिख रहा है कि 2 है, मतलब कि ये भी नहीं होगा, ये 2 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो बस 41 अभाज्य संख्या होगा, बाकी कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। बस 41 आपका प्राइम नंबर होगा, बाकी कोई भी संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? ठीक है सर, एक बार फिर से बता दो, सिंपल मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर कोई अभाज्य संख्या है तो कैसे हम चेक करें। अगर कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो पक्का है कि अगर वो प्राइम नंबर 3 से बड़ा है तो या तो वो रिमाइंडर 5 देगा, या वो रिमाइंडर कितना देगा, शेष कितना देगा, वो ये दिमाग में पक्का है कि देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ठीक है, मैंने आपको एक और मेथड बताया है चेक करने का। वो मेथड बच्चों क्या है कि आप उसके करीब, ठीक है, आप उसके करीब ये देखिए कि कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण एक कंप्लीट नंबर में स्क्वायर रूट देगा। क्लियर? उससे छोटा जितना भी प्राइम नंबर है सबसे डिवाइड कर लो, तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है। तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जब आप विभाजन का नियम जान जाओगे, ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप विभाजन के नियम पे चेक कर लोगे कि कौन किससे कट रहा है, विभाजन के नियम से। समझ में आया? ठीक है, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि सर बेहतरीन चीजें समझ में आ गई। सर आप जितने काबिल सर 11th और 12th में मिल जाते तो IIT फोड़ देते। कोई नहीं, GD फोड़ो, क्या दिक्कत है। चलिए एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सर अब जो बात पढ़ाने जा रहे हैं ना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो अति 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 महत्वपूर्ण है, और मैं लिखित दे सकता हूं कि GD में उससे 2 सवाल पक्का आता है। ठीक है, अभी तक जो मैं बताया क्या वो समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। 77 प्राइम नंबर नहीं है बच्चे, वो तो साफ दिख रहा है कि 11 और 7 इन दोनों से कट जाएगा। बहुत अच्छा, चलो अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर को हिंदी में हम कहते हैं गुणनखंड,
मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। ध्यान से सुनो, ठीक है। एग्जाम्पल देके मैं बताता हूं। अगर मैं कहूं कि 8 का गुणनखंड फैक्टर बताइए, तो फैक्टर का मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसी, ध्यान से पहले डेफिनेशन को सुनिएगा, यह एक ऐसी संख्या है, यह एक ऐसी संख्या है, ध्यान से, यह एक, सर 63 प्राइम नंबर है, कमलेश जी ने कहा 63 प्राइम नंबर कैसे है बाबू? वो साफ दिख रहा है कि 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, कई नंबर से कट रहा है, तो कैसे प्राइम नंबर है? अच्छा नहीं है लिखा है, अच्छा चलो चलो बहुत अच्छा, ठीक है। सर मैथमेटिक्स टाइम 1:30 बजे क्लास लगती है और 12 बजे यूट्यूब पे क्लास होता है, ठीक है। चलो हाँ बताओ प्रवीण क्या डाउट है बेटा आपका? हेलो सर एक डाउट है, बताओ बच्चे प्रवीण क्या डाउट है? बहुत अच्छे आप लोग फैक्टर बता रहे हैं, बहुत वेरी गुड मेरे प्यारे छात्र। प्रवीण का जो डाउट आएगा ना तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है। चलो ध्यान से मेरी बातों को सुनो। गुणनखंड, पहले डेफिनेशन पे ध्यान दो, फैक्टर होता क्या है? फैक्टर का मतलब ये हुआ कि सर ये एक ऐसा नंबर है जो अपने मेन नंबर को, अपने मूल संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। क्या होता है? ये अपने मूल संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 का गुणनखंड कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 8 जो है ना वो 3 बार 2 से डिवाइड होगा, तो 2 का पावर 3। मैंने बोला और भी तो गुणनखंड हो सकते हैं, इसके और भी तो फैक्टर हो सकते हैं, और भी तो कोई ऐसा नंबर है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। आप बोलोगे यस सर। आप कहोगे कि वो कौन होगा सर? 4 into 2। बात समझ में आया कि नहीं? वो कौन होगा? 4 into 2। और कितना होगा सर? 8 into 1। क्लियर? तो आप ध्यान से देखोगे कि 4 2 8 1, 4 2 8 1 ये क्या है? ये इनके फैक्टर है, ठीक है, ये इनके गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि ये अपने मूल संख्या को, अपने बेस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। उन नंबर को हम कहते हैं कि सर यह इसका गुणनखंड होगा। अच्छा अब हम बात करते हैं गुणज का। 8 का गुणज, ध्यान से, अगर मैं कहूं कि 8 का 3 मल्टीपल लिखो, गुणज लिखो, तो गुणज का मतलब ये हुआ ना कि आप उनको कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आप उनको कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्रमागत प्राकृतिक संख्या से मल्टीप्लाई करते जाओ और देखो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है। जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे ही आप नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपको मल्टीपल मिलता जाएगा, गुणज मिलता जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ये कहां तक होते हैं, तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट तक। अगर ये इनफाइनाइट तक होता है तो मल्टीपल, ये जो गुणज है ये भी तो इनफाइनाइट तक आएगा। बोलो ये भी तो इनफाइनाइट तक, अनंत तक आएगा। बोलो यस और नो। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी संख्या का गुणज कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे कि ये अनंत होते हैं सर। ये कितने होते हैं? ये अनंत तक होते हैं, ये इनफाइनाइट तक होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या गुणनखंड ये फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये फाइनाइट होता है। क्या होता है सर? ये फाइनाइट होता है। और ये जो आपका होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? फैक्टर और मल्टीपल। एक और बात ध्यान देना, एक और बात ध्यान देना मेरे प्यारे छात्रों, अगर मैं आपसे कहता हूं ए का
देखो अगर ये अभी समझ जाओगे ना अच्छे से, तो आगे जब मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा ना, तो उस समय और मजा आएगा। इसलिए अभी इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। फैक्टर और मल्टीपल, ध्यान से मेरे प्यारे छात्रों इसको समझिए, ठीक है। ये है आपका गुणनखंड और ये है आपका क्या। अगर गुणनखंड की बात करें तो मान लो इसके गुणनखंड है x y z। मल्टीपल की बात करें तो मान लो मैंने 3 मल्टीपल लिया p q l, ठीक है। मेरा पहला सवाल मेरे प्यारे छात्रों आपसे रहेगा कि गुणनखंड बड़ा होगा x y z बड़ा होगा कि a बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर a बड़ा होगा x से, ठीक है, a बड़ा होगा y से और a बड़ा होगा z से। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि a जो है वो x y z के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहोगे कि सर p बड़ा होगा a से, p बड़ा होगा q से, सॉरी q बड़ा होगा a से, ठीक है, और n बड़ा होगा क्या a से। कहने का तात्पर्य मल्टीपल जो होता है ना, ये गुणा होके मिलता है। जब गुणा होता है तो संख्या बड़ी हो जाती है। अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी बात सर फैक्टर जो होता है ना, अपनी मूल संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो a बटा x अगर आप करेंगे, a x को काटेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा c। बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे ये संख्या इसको पूर्णतः डिवाइड करती है, p डिवाइडेड बाई a, और आपको उत्तर क्या मिल जाएगा c। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको क्लियर रखिएगा, ये आगे लासा मासा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बात समझ में आया? ठीक है ना? अच्छा, क्लियर है ना बच्चे? एकदम अच्छे से आराम से चीजों को समझते रहिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? बहुत अच्छे। अंकित जी ने बोला क्लियर है, ठीक है। विनीत कुमार जी ने बोला क्लियर है। बाकी लोग भी बताएं क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तुम लोग को पता है, तुम लोग अपना कमेंट बचा के रखा करो। जो आप लोग टाइप करते हो ना, आप लोग समझते हो कि हम अभी टाइप कर देंगे फिर दोबारा भी हम टाइप कर पाएंगे ना बाबू। एक बार जब आप कमेंट करते हैं ना, तो उसके बाद कमेंट का समय सीमा रुक जाता है। आप कुछ देर तक आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने कमेंट को बचा के रखो। आप तभी कमेंट करिए जब आपका कोई डाउट हो। बात समझ में आया कि नहीं? सर संडे को क्लास होगी क्या? देखो बेटा, अगर क्लास होगा, ठीक है, अगर क्लास होगा तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं बच्चे, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो, एक नंबर है उसके एक्स वाई जेड फैक्टर होंगे, एक नंबर है पी क्यू एन मल्टीपल होगा। देखो यहां से आप चीजों को समझ गए होंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना फैक्टर और मल्टीपल के बारे में, जो चीजें देखो, फैक्टर क्या है? छोटी वैल्यू मिलेगी, नहीं तो बराबर मिल जाएगा। मल्टीपल क्या होगा? बराबर होगा, नहीं तो बड़ा होगा। क्लियर? मल्टीपल अपने बेस नंबर से डिवाइड होता है, फैक्टर अपने बेस नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, बस यही चीज मैं वहां पे समझाना चाह रहा था। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बताओ ऋतिक क्या डाउट है? आप ये मत लिखो सर डाउट है, पूरा लिख लो क्या डाउट है, क्योंकि जब आप लिखोगे डाउट है एक, तो उसके 1-2 मिनट तक आप कमेंट नहीं कर पाओगे। हाँ, 8 के मल्टीपल को 8 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 8 बन जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, रमेश मिश्रा, आज मेरी पहली क्लास है, समझ में आ रहा है रमेश? क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे प्यारे छात्र, बहुत अच्छे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बेटा क्लियर रखो। अब देखो, अब मेन चीज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए इसमें फॉल्ट हो रही है, मेन हम लोग का फैक्टर ही। देखो, अगर मैं फैक्टर की बात करूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जो फैक्टर होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर जो फैक्टर होगा, जो गुणनखंड होगा, वो 2 टाइप का।
पहला आप देखोगे अभाज्य, टू क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। दूसरा आप देखोगे भाज्य, 4 और 8 क्या है, भाज्य है, क्लियर, ये किसी से भी डिविजिबल हो जाएगा। और एक 1, एक बात हमेशा ध्यान देना, ठीक है, और ये बात नोट में आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, 1 सबका फैक्टर होगा, 1 सबका फैक्टर होगा। इसको हम कहेंगे कि 1 जो है ये यूनिवर्सल फैक्टर है। क्या है बाबू, यूनिवर्सल फैक्टर। दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं बना जो 1 से कटा ना। बात समझ में आया कि नहीं? तो 1 जो है ना वो आपका यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? सर मेरा कुत्ता चोरी हो गया, अब मैं क्या करूं? क्या करो, रो लो, ठीक है, जाके खोजो क्या और क्या करो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स के बारे में। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कौन होगा? तो आप कहोगे कि सर ऐसा फैक्टर जो प्राइम नंबर हो, वैसे नंबर को हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं कि 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, ठीक है, 24 के टोटल प्राइम फैक्टर कितने आएंगे? तो इनका तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि आप इनका फैक्टराइजेशन करिए, ध्यान से। आप 2 से काटेंगे कितना आएगा, 12, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 6, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 3, फिर 3 से काटोगे कितना आएगा, 1। सही है कि नहीं? क्लियर, ठीक। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सही है ना जी, 12 फिर 6 3, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ सही तो है, बिल्कुल। तो हम लिखेंगे कि सर 24 बराबर, अब मेरे प्यारे छात्रों आप ये बताइए 2 कितनी बार आया, 2 3, तो हम लिख देंगे 2 का पावर 3 गुणे 3 कितनी बार आया, 1। अब मेरा प्रश्न ये है कि आप ये बताएं कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि सर जितनी बार, ठीक है, जितनी बार ये प्राइम नंबर से कटेगा, जितनी बार ये अभाज्य संख्या से कटेगा, ठीक है, जितनी बार ये अभाज्य संख्या से कटे, भले ही वो अभाज्य संख्या एक ही तरीके का, ठीक है, जैसे 2 है, 2 कितनी बार काटा है, 3 बार। तो जितनी बार ये अभाज्य संख्या को काटेगा, ठीक है, उनको हम गिन लेंगे और वही हमारा होगा क्या, अभाज्य गुणनखंड। या आप डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हो कि सर ये जो 2 अभाज्य संख्या है इसके ऊपर क्या लिखा है, 3, ये जो 3 अभाज्य संख्या है इसके ऊपर क्या लिखा है, 1, 3 और 1 जोड़ दिए हमको क्या मिल गया, 4। तो कितना आया अभाज्य गुणनखंड, 4। कितना आया अभाज्य गुणनखंड, 4। क्लियर, ठीक है, कितना आया अभाज्य गुणनखंड, सर 5 के बजाय 6 से डिवाइड होने पर 1 और 5 नहीं आता, प्लीज टेल मी। 5 नंबर के बजाय, 5 नंबर के बजाय का मतलब क्या, अभाज्य संख्या की तुम बात कर रहे हो क्या? शिवम का प्रश्न था ना ये, ठीक है, नहीं बेटा, वहां पे आप 6 से ही हमेशा डिवाइड करोगे। क्लियर, ठीक है, हाँ। तो अब देखो भाई, एक तरीका तो ऐसे है कि सर हम इस प्रकार से तोड़ के करें, लेकिन आप थोड़ा सा स्मार्ट बनना, क्योंकि अन्य छात्रों से अलग होना है ना। तो अन्य छात्रों से अलग होने के लिए आप क्या करोगे, आप दिमाग में सोचो कि 24 का मतलब क्या होता है, 8 तिया 24, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो 8 गुणे 3, बात समझ में आया, ठीक है। 8 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि सर 8 का मतलब हो गया 2 का पावर 3 गुणे कितना,
आंसर कितना आ जाएगा सर? ये देखो बस आपका पूरा फोकस इस पावर पे होना चाहिए। ये पावर कितना है 3, यहाँ पे पावर कितना है 1, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4। बात समझ में आया? देखो एक दीपक नाम का लड़का ये क्या कह रहा है कि सर 24 को प्राइम है। को प्राइम नहीं है 24, कंपोजिट नंबर है। ठीक है अंग्रेज सुनो दीपक, ये 24 जो है वो कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, को प्राइम का मतलब सअभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि दो ऐसे नंबर, ठीक है, जिनका गुणनखंड बस एक क्या होगा 1, उनको जैसे आपका 7 और 8, इनका कॉमन फैक्टर कितना है 1। ठीक है, 8 और 9 कॉमन फैक्टर कितना आएगा 1, 9 और 10 कॉमन फैक्टर कितना आएगा 1, उसको बोला जाता है को प्राइम। ठीक है, प्रश्न हमारा ये है कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे। आपने बोला कि प्राइम नंबर को तोड़िए, क्या प्राइम नंबर का कभी कोई फैक्टर मिलेगा क्या? उसका दो ही फैक्टर होगा, एक होगा 1 और एक वो होगा खुद, वो खुद से वो और किसी से कटेगा ही नहीं, उसका प्राइम फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम ये गिनती कर रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर दी हो तो उसके प्राइम फैक्टर को कैसे निकालते हैं, वह कितनी अभाज्य संख्या से कटता है। जैसे 24 कितनी बार अभाज्य संख्या से कटेगा, तो 3 बार तो 2 से कटेगा और 1 बार 3 से कटेगा, तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए 4। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन करके दिखाओ और थोड़ा तेज करके दिखाना। 360 बताइए, बताइए प्राइम फैक्टर कितना आएगा? नंबर बढ़ा लो, बड़ा भी नंबर लेंगे, बिल्कुल परेशान हो, पहले लॉजिक तो सीखो। 360 लोग बड़ा बड़ा कर रहे थे, 1080 कर दे रहे, करो कर 1080 के प्राइम फैक्टर निकाले। हाँ, कल का और आज का पीडीएफ मिल जाएगा रवीना जी। अभी नंबर सिस्टम की कितनी क्लास है, पहले जो पढ़ा रहे हैं शांति से पढ़ो क्लास। नहीं, प्राइम फैक्टर को एक में एक प्राइम फैक्टर होता है क्या? मारेंगे थप्पड़ से मुंह घूम जाएगा तुम लोग का, गधा कहीं के। 1 प्राइम नंबर होता है 1 ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। कौन बोला था? सौरभ। रवि चौरसिया जी बोल रहे हैं लव यू सर, लव यू टू। ठीक है, लेकिन ये लव यू थोड़ा सा कहीं और मोड़ो है, हमको लव करके क्या करोगे? हमसे पढ़ लो बस, हमसे लव करोगे तो 5 रुपए का चाय भी नहीं पिलाएंगे तुमको हमसे पढ़ो बस। एक 1080 देखो, अब सोचिए करेंगे। एक तरीका तो ये है कि बच्चों जैसा आप ऐसे करेंगे, ठीक है, लेकिन मत करना यार, तुम लोग सोलंकी सर के स्टूडेंट, ऐसे नहीं करना, आपको स्मार्ट तरीके से करना है। आप कहोगे, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, आप कहोगे कि 1080 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहोगे 108 गुणे 10। 108 का मतलब क्या होता है? 12 गुणे 9, 12 9 108। 10 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 5। 12 का मतलब क्या हुआ? 4 गुणे 3। 9 का मतलब क्या हुआ? 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो प्राइम नंबर है आप उनको यहाँ पे लिखते जाओ। देखो 4 का मतलब 2 स्क्वायर और 1 2 यहाँ पे आ रहा है, इस 4 का मतलब हुआ 2 स्क्वायर और 1 2 यहाँ पे, तो कितना मिला? 2 का पावर 3। क्लियर? 3 का पावर 1 यहाँ पे, 3 का पावर 2 यहाँ पे, कितना आया? 3 का पावर 3। ठीक है, फिर क्या मिला? 5 का पावर 1, तो यहाँ पे लिख लो गुणे 5 का पावर 1। आ गया आंसर आपका। बात समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है प्राइम फैक्टर, तो 3 3 6 1 7, आंसर कितना आ जाएगा?
7। आंसर कितना आ जाएगा 7। इस तरीके से सोचना, दिमाग में लगाना ये, ठीक है। ये तो मुझे समझाना था तब मैं इतना लिखा, लेकिन आप ये सब चीज दिमाग में सोचिएगा। 7 बहुत अच्छे। शिवम दुबे 7 आ रहा है, अखिल कुमार 7 आ रहा है, सत्येंद्र पंडित 7, मधु श्रीवास्तव 7, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड मेरे प्यारे छात्रों। सचिन 7, एक लड़का है 1 2 3 4 5 6 7 इसका भी आ रहा है। कन्हैया 7, संदीप कुमार रिपीट कर देते हैं बच्चे, रिपीट 7 बहुत अच्छे। 6 वाले थोड़ा ध्यान देंगे। रुद्र नारायण गड़ेही सर, मेरा भी नाम ले लिया करें, ले लेना। पुराना तरीका जो सही लगे, देखो पुराना तरीका ये होता है ना कि वो बेसिक तरीका, वो उसे बच्चे भी करते हैं। आप लोग थोड़ा सा एडवांस होइए ना, आप लोग एडवांस होइए। सर रिपीट करना प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार और मैं समझा देता हूँ। कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से सोचना है। देखिए 1080 मेरे प्यारे छात्रों, आप इसको क्या लिख सकते हो? 12 गुणे 9, क्योंकि 12 9 108 गुणे 10, 10 को क्या लिख सकते हो बाबू? 2 गुणे 5, सही है कि नहीं? 12 का मतलब क्या हुआ? 4 गुणे 3। 9 का मतलब क्या हुआ? 3 का स्क्वायर। 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का पावर 1। 5 का मतलब क्या हुआ? 5 का पावर 1। 4 का मतलब क्या हुआ? 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर और 2 का पावर 1, कितनी बार 2 आया? तो सर 3 बार 2 आया, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, कितनी बार 3 आया? 3 का पावर 3। 5 कितनी बार आया है मेरे प्यारे छात्रों? 5 का पावर 1। पूरा सिंपल, जो सर पे बैठा है ना सबको जोड़ लो। 3 3 6 6 एक साथ, आंसर कितना आ गया? 7। आंसर कितना आ गया बाबू? 7। बहुत अच्छे। मैं पीडीएफ आज दूंगा आप लोग को, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन का भी पीडीएफ हो सके तो दे दूंगा, ठीक, क्योंकि अब इतना पढ़ लिए हो तुम लोग कि अब सवाल लगा सकते हैं। मधु जी ने बोला कि सोलंकी सर के स्टूडेंट एडवांस तो होंगे ही। बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और साहस से भरे रहिए। अच्छा करना है, बस दिमाग में ये बात रखो कि शरीर पे वर्दी लेनी है, कंपटीशन निकालना है और वर्दी लेके आना है सोलंकी सर से मिलने एग्जाम में, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज, माँ बाप का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम। एक बार ये कमेंट करके बता देना क्लास कैसा लगा।